ओके, वेलकम टू दिस मैथ सेशन स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि अलग अलग क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपके कैसे डिफाइन होते हैं, और पर्टिकुलरली आई कैन से जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा होगी या थीटा कभी नेगेटिव एंगल्स में होगा, जैसे -20, -30, -45, वहां पे आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे डिफाइन है और कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होगा, उसके बेसिस पे हमने ये पूरा याद रखा था, राइट। एएसटीसी, ऑल एसटीसी, ऑल सिल्वर टी कप्स, राइट। इस तरीके से आप अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से उसे याद रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, उसमें फिर हमने उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस किए थे इन क्लास एक्सरसाइज के, और वो क्वेश्चंस के बाद कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको घर से दिए थे करने के लिए, जिसमें इन क्लास एक्सरसाइज और होमवर्क के सारे पेंडिंग क्वेश्चंस थे। तो वो सब क्वेश्चंस देख लेते हैं आज। आपको जिस पे भी जो भी क्वेश्चंस में आपको डाउट है तो वो सब हम पहले फिनिश करेंगे। लेट अस सी दोस क्वेश्चंस। सो इफ आई रीड फ्रॉम चैट बॉक्स, देन ओके, so you are having doubt in class exercise question number 8, या particularly in class exercise question number 8 में बहुत स्टूडेंट्स को डाउट है। in class exercise question number 8, then homework question number 9, IC 8, IC का 7, 8, okay, then IC 8, homework 9, 10, homework question 9, question 10, homework 6, 9, 10, homework question 6, 9, 10, IC 8 and homework 9, IC 8, homework 9, IC 9 homework 6 and 10, IC 9 homework 6 and 10, ओके। IC 8 हो गया। याशी का 10th कौन सा वाला होमवर्क का, राइट, एंड रेशमा IC 6, ओके। आई थिंक आप फिल इन द ब्लैंक खेल रहे हो ना स्टूडेंट्स, तो ये 6, 7, 8, 9 आ गए पूरे, right? और ये होमवर्क में आपका हो गया ये, ठीक है। एक एक करके मैं आपके क्वेश्चन इंपोर्ट करता हूँ। प्रज्ञा इज टेलिंग IC में 9 नहीं है, तो ये 9 वाला होमवर्क का ही होगा। यस प्रज्ञा, जस्ट अ मिनट। या जो लोग डाउट लिख रहे हैं वो लोग रैंडमली लिख रहे हैं, तो उन्हें पता ही नहीं है कि सर IC में तो है ही नहीं, तो लिख देते हैं। होमवर्क 7, विवेक, लिटरली अब तो पक्का मैं बोल सकता हूँ आप ये फिल इन द ब्लैंक खेल रहे हो, राइट। हाँ या ना। फिर होमवर्क का 8 भी बोल दो। ओके, रेशमा IC 6 नहीं, होमवर्क 6, ओके। क्वेश्चन नंबर 7, तो इन क्लास एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 में आपको डाउट है, वो देख लेते हैं वन बाय वन। लेट मी इंपोर्ट फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। ना, सी है, इफ कॉटेक्स इज इक्वल टू -5/12, अगर कॉटेक्स आपका -5/12 है, एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो उन्होंने खुद बता दिया कि एक्स आपका सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब ये चीज आप क्लास 10th में कर चुके हो। क्लास 10th में आपको tan x sec x या किसी की भी एक वैल्यू दी जाती थी, वहां से आपको बाकी सारी वैल्यूज फाइंड करनी होती थी, राइट। यहाँ पे भी वैसा ही है, बट वहां पे सारी वैल्यू आपकी पॉजिटिव में ही होती थी। हम वहां पे नेगेटिव वैल्यूज के बारे में जानते भी नहीं थे इवन, बट अब हमें उसके बारे में जानना है। हाँ, ये सुप्तिका जाएंगे पाइथागोरस थ्योरम पे, बट उससे पहले सिंस आपको सेकंड क्वाड्रेंट बोला है, कौन मुझे बताएगा सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं और कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो नेगेटिव साइन होते और हैं। कॉसेक हाँ, पॉजिटिव होते हैं। यस, वेरी गुड टेरेंस। ऑल एस टी सी, सेकंड क्वाड्रेंट में आपके साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। सो सिंस x lies in second quadrant, we can say that sin x is negative, cos x is negative, sorry, sin x and cosec x are negative, and remaining trigonometric functions are positive. हाँ, समृता इज टेलिंग मैंने उल्टा लिख दिया। आर यू श्योर समृता?
साइन, अच्छा यहाँ पे पॉजिटिव का लेस देन 0 लिख दिया, हाँ एग्री। साइन एक्स एंड कॉसेक एक्स, यस इट इज पॉजिटिव, हाँ संपदा भी सेम। चलो अब कैसे फाइंड करेंगे, चलो कॉट एक्स से कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो सुप्तिका ने बोला पाइथागोरस, बट पाइथागोरस कैसे मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ, सुप्तिका टेल मी। सर रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नेगेटिव होंगे ना? अच्छा तो मैंने पूरा उल्टा, अच्छा पूरा ही उल्टा लिख दिया, माय मिस्टेक, आर नेगेटिव। हाँ बोलो सुप्तिका, आप किस तरीके से बोल रहे थे। सेकेंड क्वाड्रेंट में ये राइट एंगल ट्रायंगल करके कॉट मतलब कॉट बी बी बाई पी है ना, तो यहाँ पे बी में फाइव और -5 और पी में 12 लगा के पाइथागोरस थ्योरम कर सकते हैं। कॉट एक्स इक्वल टू -5/12। सो सुप्तिका इज टेलिंग कि अगर मैं ये सेकंड क्वाड्रेंट में राइट एंगल ट्रायंगल बनाती हूँ या बनाता हूँ, तो यहाँ पे आपका कॉट एक्स इज नथिंग बट योर बेस बाई परपेंडिकुलर, तो बेस आ जाएगा 5 और परपेंडिकुलर आ जाएगा 12, यही आप बोल रहे हो राइट सुप्तिका। तो बेस -5 और कोई भी एक पाइथागोरस। माइनस पाएगा हाँ सर फिर माइनस। पाइथागोरस लगाने के लिए। हाँ हाँ ठीक हाँ है, अब यहाँ पे मैं एक चीज बताता हूँ स्टूडेंट्स, जैसे बेस है स्टूडेंट और परपेंडिकुलर आप लिखते हो, ये लेंथ है, लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, ये आपको पॉजिटिव ही लिखना पड़ेगा, कितना क्लियर है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में सारी चीजें पॉजिटिव ही रहेंगी एंड डेफिनेटली आप पाइथागोरस से कर सकते हो, राइट। पाइथागोरस वाला मैं आपको बोलूंगा, आप रिकमेंड करूंगा शॉर्टकट के लिए या जेई के लिए। पाइथागोरस में आपको रिकमेंड नहीं करूंगा बोर्ड्स के लिए, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। बोर्ड्स के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्यों मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जब यहाँ पे मैं एक्स लिखता हूँ सेकंड क्वाड्रेंट में, तो एक्स एग्जैक्टली कौन सा एंगल होगा, ये वाला एंगल होगा, राइट। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जहां पे आपका पॉइंट है पी यूनिट सर्कल पे, वहां तक जो एंगल बन रहा है वो एक्स होगा, हाँ या ना, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन। ये क्लियर है कि नहीं, हाँ या ना, तो जल्दी जल्दी बोलो, कल समझाए थे ना चारों क्वाड्रेंट, राइट। कल मतलब नेक्स्ट क्लास, लास्ट क्लास, आज मैं सब उल्टा बोल रहा हूँ। ये लास्ट क्लास में ये थीटा वाला आपको याद है, ये सेकंड क्वाड्रेंट राइट, एक्स, थीटा की जगह यहाँ पे एक्स है। चलो अब ये एक्स की मदद से जब आप यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हो, तो कैन यू टेल मी ये एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल आपका एक्स नहीं होगा, दिस विल बी योर 180 माइनस एक्स, एम आई करेक्ट, क्योंकि टोटल एंगल 180 है, तो ये 180 माइनस एक्स होगा। फिर वहां पे जब आप साइन कॉस टेन अप्लाई करोगे, तो साइन 180 माइनस एक्स, टेन 180 माइनस एक्स, कॉस 180 माइनस एक्स, कॉट 180 माइनस एक्स, ऐसा आपको मिलेगा। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, मेरी चीज पता चल रही है एवरीवन, राइट। बाकी सबने अपना वीडियो क्यों ऑफ कर दिया, टर्न ऑन योर वीडियो एवरीवन, राइट। प्रशस्ति इज दिस क्लियर, रेशमा राइट, संपदा, सुप्तिका, ये चीज क्लियर हुई, राइट। तो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल हम अप्लाई करेंगे, हाँ बोल रहे हो ना, मतलब इस तरीके से हाँ बोल रहे हो ना, कि ना बोल रहे हो, मतलब पता चला कि नहीं, टेल मी, नहीं, हाँ यस। सो दिस इज योर 180 माइनस एक्स, तो यहाँ पे जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई करोगे तो 180 माइनस एक्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मिलेंगे, राइट। तो वहां पे भी आप कर सकते हो, उसके लिए मैं आपको शॉर्टकट भी दूंगा जेई के लिए, बट अभी नहीं, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन हम क्या यूज कर सकते हैं, पाइथागोरस अप्लाई नहीं कर सकते, दूसरा ऑप्शन क्या यूज कर सकते हैं, सुहान आपने जैसे यहाँ पे बोला कि 5x और 12x लेना है, तो भी सेम कंसेप्ट हो गया, ये संपदा आइडेंटिटी। चलो आइडेंटिटी यूज करते हैं, तो आइडेंटिटी यूज करने के लिए आपको वो सारी आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मैंने आपको बोला था, इस तरीके से याद रखें, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। तो कॉट के साथ किसकी आइडेंटिटी है, किसका लेना देना है कॉट के साथ, ऐसे दो रिलेशन याद रखे थे, नहीं कॉट, अच्छा tan इक्वल टू 1 अपॉन कॉट, वेरी गुड। तो कॉट से tan आपको डायरेक्टली मिल जाएगा, tan x इज इक्वल टू 1 अपॉन cot x, so can I say that here tan x will be equal to 1 upon -5/12, so it will be -12/5। यहाँ पे आपको tan x मिल जाएगा, पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। चलो अब क्या कर सकते हैं, ये सारे सिंबल्स याद हैं जो 10th में अवंती में थे, मैंने ये सारी चीजें याद रखने के लिए ये सब सिंबल्स याद रखाए थे, राइट। हाँ सो यस, क्रिश इज टेलिंग वी कैन यूज कॉट इक्वल टू कॉस बाई साइन, बट वही कॉस बाई साइन यूज करेंगे तो फिर ऐसा नहीं ले सकते ना, कॉस विल बी डायरेक्टली 5 और साइन विल बी डायरेक्टली 12, तो वहां से हम डायरेक्ट फाइंड नहीं कर सकते। ये समर दीक्षित, वी शुड गो फॉर कॉसेक, तो उसके लिए हम ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। सी मैंने ये वाला एरो याद रखा था, अगर ए से बी में ये एरो जा रहा है मींस a² + 1 = b² और 1 + a² = b²,
तो टेन से सेक की तरफ जा रहा है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। सिमिलरली 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। इज इट करेक्ट एवरीवन? टेल मी यस, हाँ या ना। 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर होगा कि नहीं? राइट, याद आ रहा है? वही चीज अब हम यहाँ पे यूज करेंगे। सो हियर cosec square x is equal to 1 plus cot square x, which is equal to 1 plus cot square x, वो आपका हो जाएगा minus 5/12 whole square. So it is 1 plus 5 square 25, 12 square 144, 144 plus 25, 169 by 144. This is your cosec square x. 13/12. रुको रुको, इतनी जल्दी क्या है, ठहर जाओ। चलो अब cosec square x उस तरफ जाएगा, स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या होगा? टेल मी। क्या डायरेक्टली बस आप 13/12 लिख दोगे या कुछ और होगा? डायरेक्टली 13/12 लिख दोगे या कुछ और होगा? मैंने समझाया था स्क्वायर रूट वाला कंसेप्ट। यस समर दीक्षित, यस ध्रुव, यस संपदा, वेरी गुड। प्लस और माइनस, जब भी स्क्वायर वहां पे जाता है प्लस और माइनस स्क्वायर रूट होता है। स्क्वायर रूट ऑफ 169 by 144 विल गिव यू 13/12, राइट? और आगे आ जाएगा आपका प्लस और माइनस। सो cosec x इज इक्वल टू प्लस और माइनस 13/12। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स? राइट, यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री। cosec x will be equal to plus or minus 13/12। चलो अब cosec हमारा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? टेल मी। cosec पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव, राइट? सो therefore cosec x is equal to 13/12 because cosec x is positive in second quadrant। प्रशस्ति क्लियर है? अनन्या, प्रीति, नाजनीन, आफाक, अदनान, रेणुका, राइट? चलो नेक्स्ट, इसके बाद अब हम आगे क्या कर सकते हैं समझना। ओके, ये cosec x आ गया। cosec x से अब sin x आपको मिल सकता है डायरेक्टली, बिकॉज sin x इज 1 upon cosec x। is equal to 1 upon 13/12. So therefore sin x will be equal to 12/13। sin x 12/13 हो जाएगा, cosec x आपका 13/12 है। अब देखो आपके पास sin है cosec है, नहीं पॉजिटिव ना विवेक, क्योंकि यहाँ पे sin भी पॉजिटिव है, cosec पॉजिटिव है तो sin ऑलरेडी पॉजिटिव है, tan मिल गया, cot मिल गया। चलो अब बाकी है आपका cos और sec। बोलो cos और sec हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? यस संपदा इज टेलिंग सर वी कैन यूज फर्स्ट आइडेंटिटी। सो फर्स्ट आइडेंटिटी आपके पास क्या है? फर्स्ट आइडेंटिटी sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, उससे cos फाइंड कर सकते हो, या फिर और एल्स आइडेंटिटी में नहीं जाना हो तो क्या आप मैं tan इक्वल टू साइन बाई कॉस यूज कर सकता हूँ जो कृष्ण ने बोला था? कैन आई यूज tan इक्वल टू साइन बाई कॉस नाउ? हाँ या ना, क्योंकि आपके पास cos भी है, आपके पास sin है, आपके पास tan है, राइट? और cot इक्वल टू cos बाई sin। सो व्हाटएवर यू फील कंफर्टेबल। सो हियर tan x is equal to sin x divided by cos x। Now tan x is minus 12/5, sin x 12/13 डिवाइड बाय cos x। cos x को मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा, सो cos x will be equal to 12/13 डिवाइड बाय 12/5 और माइनस 12/5, 12 कैंसिल, तो cos x आपको मिल जाएगा माइनस 5/13। बोलो आइडेंटिटी से थोड़ा आसान हो जाएगा ये, और cos मिल गया तो फिर वहां से आपको sec भी मिल जाएगा, sec इज 1 upon cos। तो ये सेम प्रोसेस आप अप्लाई करते थे 10th में, डू यू रिमेम्बर दिस? राइट, एनसीईआरटी क्वेश्चन था ये आपका 10th में, बस पॉजिटिव नेगेटिव नहीं था वहां पे। और ये भी सेम आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन मिलेगा 11th में, ऐसा।
दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 7. हाँ, वन स्टूडेंट इज आस्किंग, कृषि आस्किंग सर बोर्ड्स में भी क्या टाइम का इश्यू रहता है क्या? बोर्ड्स में नहीं रहेगा. जब आप एलएमएस की प्रिपरेशन करते हो ना, तो बोर्ड्स आपके लिए आसान हो जाएगा, राइट. सो बोर्ड्स में इतना टाइम का इश्यू नहीं होगा. राइटिंग का रहेगा, जिसकी प्रैक्टिस हम कराएंगे, डोंट वरी. जैसे क्लास 11th में आपकी फाइनल बोर्ड्स एग्जाम होगी, उससे पहले आप अवंती में एक एग्जाम दोगे. 12th में आप बोर्ड्स एग्जाम दोगे, उससे पहले स्कूल में 2 या 3 प्री बोर्ड्स दे चुके होगे और एक अवंती में दोगे. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो सबकी प्रिपरेशन आपकी अच्छे से हो जाएगी. चलो, आईसी क्वेश्चन नंबर 7. अब होमवर्क को देखते हैं. सॉरी, आईसी का क्वेश्चन नंबर 8. तो अब ये हो जाएगा स्टूडेंट्स. क्वेश्चन नंबर 7 आप बस स्टेप्स या फ्लो चार्ट लिख दो, राइट, क्योंकि अब हम थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे. एंड जो जो क्वेश्चंस में आप सिर्फ ऐसे फ्लो चार्ट लिख सकते हो, वहां से आप कर सकते हो, तो पूरे यहाँ से लिखने की जरूरत नहीं है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ या ना? जैसे ये वाला आपके क्लास 10th का ही क्वेश्चन है, तो बस आप ऐसा वाला फ्लो चार्ट बना के कर सकते हो कि पहले यहाँ से यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे, राइट. जैसे कॉट से आप पहले गए 10 की तरफ, 10 आने के बाद फिर आप यहाँ पे गए कॉसेक की तरफ, कॉसेक से आप गए साइन की तरफ, फिर आपने फाइनली कॉस को और वहां से सेक को फाइंड किया. आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? हाँ या ना? राइट. और जहां जहां पे जो जो फॉर्मूला यूज थी वो आपको लिख देना है. चलो, लेट मी शो यू क्वेश्चन नंबर 8, फिर मैं आपको साथ में लिखने का टाइम दूंगा. इफ a इक्वल टू cos 2 एंड b इक्वल टू sin 7, देन a नेगेटिव है, b पॉजिटिव है या क्या है? चलो देखते हैं वन बाय वन. पहले मुझे ये बताओ स्टूडेंट्स, ये 2 और 7 रेडियन है कि डिग्री है? यस, यस. सो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर टेलिंग, और पर्टिकुलरली आई कैन से जितने स्टूडेंट्स ने रिप्लाई किया सभी बोल रहे हैं रेडियन. वेरी गुड. सो दिस इज योर रेडियन ओनली, राइट. ये सभी आपके रेडियन है. अब ये रेडियन आपके कहाँ पे कौन से क्वाड्रेंट में होंगे वो आपको आइडेंटिफाई करना है. तो आइडेंटिफाई करने के लिए सभी एंड पॉइंट, सभी एंगल्स को आपको पहले रेडियन में लिखना पड़ेगा, राइट. चलो हम काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं. पहला एंगल होता है आपका 0. 90 डिग्री को हम रेडियन में क्या लिखेंगे? ये वाई एक्सिस में यहाँ पे 90 डिग्री को रेडियन में क्या लिखा जाएगा स्टूडेंट्स? अभिलाष, ये क्या होगा? 5/2. वेरी गुड. चलो अनन्या, ये क्या हो जाएगा? पाई. पाई. कौशिक, ये वाला क्या हो जाएगा? ओके क्रिश, 3π/2. वेरी गुड. चलो नेक्स्ट, यहाँ पे सुहान, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? 2π. 2π. वेरी गुड. चलो यहाँ तक सभी क्लियर हो गए एवरीवन? 0 और 2π दोनों सेम है, बस 2π आप एक पूरा चक्कर घूम के आ रहे हो. ओके. चलो अब हम आइडेंटिफाई करते हैं कि 2 आपका कहाँ पे होगा, राइट. सबसे पहले आपको दिया गया है cos 2, a इक्वल टू cos 2. तो 2 कौन से आई कैन से क्वाड्रेंट में होगा वो हमें पहले आइडेंटिफाई करना है, राइट. लोहित, आर यू देयर? चलो अब जैसे 2 आपका रेडियन है, π/2 रेडियन की वैल्यू कितनी होती है? π/2 इज अप्रोक्सीमेटली, पहले पाई की मैं बात करूं, पाई इज अप्रोक्सीमेटली 3.14. सो π/2 आपका हो जाएगा 3.14/2. 3/2 1.5, ये आपका 1.57 हो जाएगा. 3.14/2 1.57 हो जाएगा. एंड पाई विल बी अप्रोक्सीमेटली 3.14 होगा. यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री एवरीवन. ये पता चल रहा है 3.14 एंड 1.57. तो ये 0 है, ये 1.57 है अप्रोक्सीमेटली, ये अप्रोक्सीमेटली 3.14 है. तो अब हमारे पास जो वैल्यू है वो 2 है, तो 2 इन दोनों के बीच में लाई करेगा. ये यहाँ पे इतना एंगल 2 होगा. टेल मी एवरीवन, राइट. कैन आई से दैट π/2 is less than 2 is less than pi? So that means 2 is lying in, or 2 lies in second quadrant. सेकंड क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होगा तो होता है कि नेगेटिव होता है? रिमेंबर ऑल एस टी सी. So in second quadrant cos is negative, so cos 2 will be negative. Cos 2 is nothing but a is negative. अब a नेगेटिव वाले ऑप्शन है 2, b और d, राइट. अब आपको b के लिए सोचना है. यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? हाँ, यस टेरेंस, π/2 is 90 डिग्री. ठीक है. चलो, वो π/2 90 डिग्री होता है. रेडियन में उसकी वैल्यू क्या होगी मैं ये फाइंड कर रहा हूँ. रेडियन में अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1.57 होगी ना टेरेंस? ओके सर. राइट. डिग्री में यूनिट अलग है, राइट. डिग्री आपका हो जाएगा ये. जैसे मान लो कि मैं अभी गुजरात में जहाँ पे बैठा हूँ वहां से अगर तोरनागलू का डिस्टेंस गिनूं, ये गुजरात से तोरनागलू का डिस्टेंस, तो किलोमीटर में अलग होगा.
एंड माइल्स में लिखो तो माइल्स में अलग होगा, राइट, बट डिस्टेंस तो सेम ही होगा। इन सेम वे यहाँ पे एंगल 5/2 और 90 डिग्री, वो दोनों एंगल तो एक ही है, राइट, ये एंगल तो एक ही है, बट 5/2 वो एक आपका मान लो रेडियन में है, तो 90 डिग्री वो आपका डिग्री में, अनदर यूनिट में। ओके, चलो नेक्स्ट। अब साइन 7 के लिए देखा जाए। ओके, सो 7 एवरीवन, 7 के लिए आप क्या बोल सकते हो? चलो 2 पाई को आइडेंटिफाई करते हैं। 2 पाई 2 इंटू 3.14, 3 2 6, ये 6.28 होगा। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, हाँ या ना, राइट। तो 7 के लिए आपका वो 6.28 से भी ज्यादा हो जाएगा। अब आपको देखना है कि वो 2 पाई प्लस 5/2 के बीच में है या नहीं, राइट। रुको प्रशस्ति, 2 पाई प्लस 5/2, 2 पाई 6.28, 5/2 अभी हमने क्या 1.57, 1.57। सो अप्रोक्सीमेटली ये आपका क्या हो जाएगा, टेल मी। ये 7 + 8 15, 1 5 + 2 7 + 1 8 एंड 6 + 1 7, ये 7.85 हो जाएगा जब 2 पाई प्लस 5/2 हो करके आप यहाँ पे आओगे। 2 2 4 + 1, दिस इज 5 पाई/2, 5 पाई/2 विल बी 7.85। मतलब समझ रहे हो, ये आप पूरा घूमोगे फिर आपका 7 आएगा यहाँ पे, पूरा घूमने के बाद दिस इज योर होल 7, क्योंकि एक पूरा चक्कर घूमोगे तो 6.28 होगा, फिर थोड़ा और घूमोगे तब जाके आप 7 पे पहुंचोगे, दिस विल बी योर 7 रेडियन। यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? चलो कौन सा क्वाड्रेंट आया, टेल मी, ये 7 वाला आपके कौन से क्वाड्रेंट में आया? फर्स्ट, वेरी गुड। सो हियर 2 पाई लेस देन 7 लेस देन 5 पाई/2 implies 7 lies in फर्स्ट क्वाड्रेंट। प्रशस्ति क्लियर हुआ, राइट। सो देयरफॉर अब 7 आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सो वी कैन से दैट sin 7 is positive, B is positive, A negative, B positive। बोलो आसान है एवरीवन, राइट। तो अभी पहले आप ऊपर वाला ये बस फ्लो चार्ट लिख दो, राइट, ऊपर वाले क्वेश्चन में बस फ्लो चार्ट लिख दो और ये वाला क्वेश्चन जल्दी जल्दी लिख दो, फिर होमवर्क के क्वेश्चंस करते हैं। Can you see this homework question number 6 on screen everyone? क्या आप होमवर्क क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हो? Okay, a wheel has a radius of 63 centimeter. Two adjacent spokes meet at the center at an angle of 0.5 radians. How long is the rim between two spokes? दो स्पोक के बीच में रिम कितनी है, ये सुक्ति का, राइट, वही यूज करना है। चलो जैसे सपोज दिस इज योर व्हील, ये आपके सारे स्पोक्स हैं, राइट, ऐसे बहुत सारे स्पोक्स हैं, बट अभी मैं कुछ स्पोक्स प्लॉट कर रहा हूँ। इसकी रेडियस आपको दी गई है 63 सेंटीमीटर। टू एडजेसेंट स्पोक्स मीट एट एन एंगल ऑफ 0.5 रेडियन, ये वाला एंगल 0.5 रेडियन है, थीटा इज इक्वल टू 0.5 रेडियन। हाउ लॉन्ग इज द रिम बिटवीन टू स्पोक्स, ये दोनों स्पोक के बीच में रिम की लेंथ कितनी होगी? तो ये तो नॉर्मल फॉर्मूला अप्लाई करके आप कर सकते हो। Zen, can you tell me formula of theta in radian? थीटा अगर मुझे रेडियन में फाइंड करना है तो उसकी क्या फॉर्मूला होती है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस एंड दिस लेंथ? यस प्रशस्ति, वेरी गुड। संपदा, वेरी गुड, बट आई वांट टू हियर फ्रॉम जैन। बोलो जैन क्विकली। अदनान, क्या होती है थीटा की फॉर्मूला आर और एल के रिस्पेक्ट में? मौर्यवर्धन, आपने 2 अकाउंट से लॉगिन किया है। कौशिक, टेल मी दिस फॉर्मूला। नाजनीन,
संभव नहीं, टेरेंस वो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए है, एल और आर के रिस्पेक्ट में। याशिका? So theta is equal to L by R. ओके वेरी गुड, थीटा इक्वल टू एल बाई आर। सी मैंने आपको बोला था जो स्टूडेंट्स रिस्पांस नहीं देंगे उनका नाम ग्रुप में जाएगा। जैन से पूछा, जैन ने रिस्पांस नहीं दिया। उसके बाद नाजनीन से पूछा, नाजनीन ने रिस्पांस नहीं दिया। एम आई करेक्ट? राइट, आपके नाम ग्रुप में जाएंगे स्टूडेंट्स, सो प्लीज बी अटेंटिव। नाउ देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू एल, थीटा इज इक्वल टू 0.5, एल वी नीड टू फाइंड, रेडियस इज इक्वल टू 63, so L is equal to 63 into 0.5. Yash is asking, can we use other formula? कौन सी formula? Yash, can you specify that formula? So this is 63 by 2. It will be 31.5 centimeter. ये आपका 31.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलो यहाँ तक क्लियर है? Any doubt in this? ये तो एकदम आसान सा क्वेश्चन था, राइट? Yes, you can specify which formula you were talking about. हाँ, वो डिग्री टू रेडियन वाली फॉर्मूला है, राइट? उसका यूज करने का कोई फायदा नहीं है। क्वेश्चन 6 के बाद अब आपको डाउट है 7, 9 और 10, मतलब 8 में डाउट नहीं है, 7, 9 एंड 10। 7 तो आसान है स्टूडेंट्स, ऐसा जो टेबल मैंने आपको इन क्लास एक्सरसाइज में कराया था उसी तरीके से करना है। ये होमवर्क क्वेश्चन 7 में किसको डाउट है? प्लीज रिपीट, होमवर्क क्वेश्चन 7 में किसको डाउट है? ऐसा सेम टेबल हमने इन क्लास एक्सरसाइज में किया था, ये वही वाला टेबल है, नथिंग डिफरेंट इन दिस। बस आपको चक्कर घूम के आइडेंटिफाई करना है कि 270 डिग्री कहाँ पे होगा, π/6 कहाँ पे होगा, -135, -315, -π/5, 3π/4, -60, या पर्टिकुलर इसमें से कोई एक फंक्शन में डाउट है तो वो बोलो, क्योंकि ये पूरा का पूरा यहाँ पे करना है, वो तो सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स? बोलो, कॉट 150 में आपको डाउट है, ठीक है, कॉट 150 हम देखेंगे। नेक्स्ट 6 एंड और 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ओके ओके रेशमा। चलो इसके अलावा बस ये 3 में आपको डाउट है। sin 3π/4 वो तो आ गया यहाँ पे। चलो करते हैं 1 by 1। कॉट 150 डिग्री, तो स्टूडेंट्स पहले 150 डिग्री कहाँ पे होगा वो हमें आइडेंटिफाई करना है। चलो 0, 90, 180, 270, 360, वेरी गुड रेणुका। 150 आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा स्टूडेंट्स, राइट? सो 150 आपका सेकंड क्वाड्रेंट में। टेल मी, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव की नेगेटिव? सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव, राइट, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में आपका आएगा ओनली साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव, ऑल STC, ऑल सिल्वर टी कप्स, या व्हाटएवर फैशन जिसमें आप याद रखो ना। अब आपको 10 -π/5 में याद डाउट है, तो -π/5 आप समझो, माइनस मतलब क्लॉकवाइज जाना है, ये वाला आपका हो जाएगा 0, ये -π/2 है। अब मुझे बताओ -π/5, π/5 π/2 से कम होगा कि ज्यादा होगा? सिंपल सी बात है, सी स्टूडेंट्स, पाई वहीं का वहीं है। जब भी पाई का डिनोमिनेटर आप इंक्रीज करते हो, π/1 से आप π/2 करते हो, π/2 से आप π/3 करते हो, π/3 से आप π/4 करते हो, π/4 से π/5 करते हो। जब भी डिनोमिनेटर इंक्रीज होता है, वैल्यू डिक्रीज होगी कि इंक्रीज होगी? पाई के कंपेयर में π/2 ज्यादा होगा कि कम होगा? पाई के कंपेयर में π/2 कम होगा कि नहीं? राइट, कैन आई से π/2 इज लेस देन पाई, π/3 लेस देन π/2, π/4 लेस देन π/3, π/5 लेस देन π/4। सो जैसे जैसे आप डिनोमिनेटर इंक्रीज करते जाओगे वैसे वैसे आपकी होल वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। सो π/5 इज लेस देन π/2, मतलब अगर π/2 यहाँ पे है तो π/5 समथिंग यहाँ पे आएगा, राइट? ये माइनस में आपको डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। सो -π/5 इज नथिंग बट योर फोर्थ क्वाड्रेंट ओनली। फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव, राइट, क्योंकि कॉस और सेक ही पॉजिटिव है।
चलो साइन 3 पाई बाई 4, अब 3 पाई बाई 4 के लिए भी मैंने आपको समझाया था, अगर आप पाई की वैल्यू रख के देखो, पाई की वैल्यू 3.14 रख के आप सिंप्लीफाई करो, या फिर डिनोमिनेटर में 4 है तो न्यूमिनेटर में 4 लाने की कोशिश करो। न्यूमिनेटर में 4 में कैसे ला सकता हूँ, 3 पाई को क्या मैं 4 पाई माइनस पाई लिख सकता हूँ, 4 पाई माइनस पाई होल डिवाइड बाई 4 लिख सकता हूँ, राइट। हाँ, एंड क्रिस इज टेलिंग सर हम इसको डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, डेफिनेटली आप इसको डिग्री में कन्वर्ट करके भी कर सकते हो, डायरेक्टली पाई की जगह पे अगर आप 180 डिग्री रख रहे हो तो उससे भी आप कर सकते हो, राइट। सो दिस विल बी 45, 45 3 135, वहां से भी आप कर सकते हो, नॉट एनी इशू इन दैट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं आपको ये इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये सेम चीज आगे काम आने वाली है। फिर 4 से जब आप डिवाइड करोगे तो ये पाई माइनस पाई बाई 4 हो जाएगा, राइट। सो दिस इज योर पाई, पाई मतलब यहाँ तक पूरा आना है, और माइनस पाई बाई 4 वहां से माइनस पाई बाई 4 इधर जाना है। तो दिस इज पर्टिकुलरली योर 3 पाई बाई 4 और 135 डिग्री अगर आप डायरेक्टली कर रहे हो तो। अभी के लिए आप डायरेक्टली कर लो 135 डिग्री। सो दिस इज योर सेकंड क्वाड्रेंट एंड दिस इज साइन इट इज पॉजिटिव। चिन्मय इज आस्किंग सर कैन वी फॉलो दैट मेथड इन बोर्ड्स? बोर्ड्स में आप इन दोनों में से कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हो, क्योंकि ये मेथड हम नेक्स्ट देखने ही वाले हैं, राइट। ये मेथड भी आप कर सकते हो, एंड बोर्ड्स में ये वाले भी नहीं पूछेंगे आपको, सो डोंट वरी अबाउट इट, राइट। आपको पूछेंगे तो ऐसे क्वेश्चन ये टेबल में मैच द फॉलोइंग में ऐसे ही पूछेंगे, तो ये सब चीजें आपको रफ में ही करनी पड़ेंगी, ओके। चलो क्वेश्चन 7 में और कोई सब क्वेश्चन में डाउट है स्टूडेंट्स? कैन वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 नाउ? ओके अच्छा, यस रोशनी इज टेलिंग कि सर आंसर में कॉट 225 डिग्री उन्होंने दिया है इंस्टेड ऑफ कॉट 150 डिग्री। अच्छा, मतलब ये कॉट 150 की जगह उन्होंने कॉट 225 का आंसर दिया है, लाइक दैट यू आर टेलिंग कि कॉट 25 कहाँ पे होगा उसका आंसर दिया है। ठीक है, तो कॉट 225 का देख लेते हैं। 180, 270, 225 आपका यहाँ पे आएगा, राइट। सो दैट विल बी योर थर्ड क्वाड्रेंट। हम दोनों देख लेते हैं, कॉट 225 विल बी थर्ड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में हो जाएगा पॉजिटिव, राइट। प्रिंटिंग मिस्टेक। चलो कैन वी सी क्वेश्चन नंबर 9? क्वेश्चन 9 से आपको आपके पुराने दिन याद आ जाएंगे क्लास 10th के, थ्रू दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स डिवाइड बाई मोड कॉस एक्स, ओके। चलो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो 1 प्लस साइन एक्स है न्यूमिनेटर में क्वेश्चन में, मतलब एलएचएस में, आरएचएस में भी आपको सेम 1 प्लस साइन एक्स ही मिल रहा है, बट जो आपका डिनोमिनेटर है यहाँ पे 1 माइनस साइन एक्स है वो पूरा कॉस एक्स में कन्वर्ट हो रहा है। चलो उसको देखते हैं, उसको हम कैसे कर सकते हैं। हियर LHS is equal to square root 1 plus sin x upon 1 minus sin x. That will be equal to square root 1 plus sin x upon 1 minus sin x into, अब मैं क्या करूंगा, कॉन्जुगेट। आपको याद है ऐसे क्वेश्चन में हम कॉन्जुगेट लेते थे स्टूडेंट्स, पहले हमने चैप्टर 1 में कॉन्जुगेट पढ़ा था, फिर ऐसा ही काम हम ये ट्रिग्नोमेट्री में भी करते थे। जैसे डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस होता था तो हम 1 प्लस कॉस से मल्टीप्लाई डिवाइड करते थे, राइट। सिमिलरली 1 माइनस साइन होता था तो 1 प्लस साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते थे। यस यस जैन, इट इज सेम रेशनलाइजेशन ओनली, राइट। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते थे तो रेशनलाइजेशन होता था, बट ये वर्ड ट्रिग्नोमेट्री में यूज करना गलत है, रेशनलाइजेशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? रेशनलाइजेशन हम चैप्टर 1 में क्यों नाम देते थे? क्योंकि इरेशनल से उसके कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करने से वो रेशनल नंबर बन जाता था डिनोमिनेटर में। 3 माइनस रूट को 3 माइनस रूट 2 को 3 प्लस रूट 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो आपका रेशनल बन जाएगा। एम आई करेक्ट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। यहाँ पे कुछ रेशनल नहीं होने वाला है, तो यहाँ पे वो रेशनलाइजेशन, दैट इज रॉन्ग वर्ड। बट ये प्रथा सदियों से चली आ रही है, सदियों से जितने स्टूडेंट्स क्लास 11 12 में पढ़ रहे हैं वो इसे रेशनलाइजेशन ही बोलते हैं, तो आप भी अगर इसे बोल रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ या ना? राइट। संप्रीता इज टेलिंग क्या सर हम स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करके भी कर सकते हैं?
स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करके आप ऑब्जेक्टिव टेस्ट में कर सकते हो, बट ऑब्जेक्टिव टेस्ट में भी प्रूव दैट वाला कौन पूछेगा, राइट? बट एलएचएस टू आरएचएस में जाने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग नहीं कर सकते। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो यहाँ 1 प्लस साइन बाई 1 माइनस साइन मिलेगा, यहाँ आपको 1 प्लस साइन होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर मिलेगा, ये मिलेगा ज्यादा से ज्यादा, राइट? यहाँ तक क्लियर है? So this will be equal to square root 1 plus sin x whole square upon 1 minus sin x into 1 plus sin x a square minus b square 1 minus sin square x. That will be cos square x. 1 plus sin x whole square upon cos square x. अब स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 plus sin x whole square, that will be mod 1 plus sin x divide by mod cos x. क्योंकि जब भी आप अननोन का स्क्वायर रूट निकालते हो तो वो आपका हो जाता है मोड, राइट? अगेन आई एम टेलिंग, जब भी आप अननोन का स्क्वायर रूट निकालते हो वो आपका हो जाता है मोड। इसको हम थोड़ा समझते हैं, समझो यहाँ पे स्टूडेंट्स। जैसे मुझे ये बताओ स्क्वायर रूट 4 आपका क्या होगा? 2, हाँ या ना? स्क्वायर रूट 4 आपका होगा 2। चलो मैं आपको ये पूछ रहा हूँ स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर क्या होगा? कैन आई से 2 ओनली? हाँ या ना? बट अगर मैं आपको पूछूं स्क्वायर रूट -2 स्क्वायर क्या होगा? क्या वो -2 होगा? क्या वो -2 होगा कि +2 होगा? टाइप योर आंसर इन चैट बॉक्स। क्या ये -2 होगा कि +2 होगा? क्या ये -2 होगा? सी, few students are telling -2, few students are telling +2। इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं वापस। ये सिंबल का मतलब क्या है? ये सिंबल का पूरा नाम है नॉन नेगेटिव स्क्वायर रूट। नॉन नेगेटिव स्क्वायर रूट, राइट? जैसे अमिताभ बच्चन का ये फेमस डायलॉग आपने अग्निपथ का सुना होगा। ये पुरानी अग्निपथ है, नहीं ऋतिक रोशन वाली अग्निपथ नहीं। आप बोलोगे सर हमने अग्निपथ भी नहीं देखी है। ठीक है, डायलॉग तो सुना होगा यार, 2 मिनट का डायलॉग आप गूगल पे सर्च कर सकते हो या यूट्यूब पे। नाम विजय चौहान, बाप का नाम दीनानाथ चौहान। तो उसी तरीके से ये सिंबल का नाम स्क्वायर रूट, पूरा नाम नॉन नेगेटिव स्क्वायर रूट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ या ना? सो ये सिंबल है आपका पूरा नॉन नेगेटिव स्क्वायर रूट। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट -2 स्क्वायर, जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये स्क्वायर रूट 4 आ जाएगा। स्क्वायर रूट 4। अब ये जब आपका स्क्वायर रूट 4 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट क्या निकलता है? ओनली 2, नॉट प्लस और -2। सो कैन आई से दैट स्क्वायर रूट -2 होल स्क्वायर विल गिव यू 2, नॉट -2। क्या पहले ये क्लियर हुआ एवरीवन? स्क्वायर रूट -2 स्क्वायर आपको -2 नहीं देगा, वो आपको +2 देने वाला है। यहां तक सबको क्लियर है एवरीवन? अब मैं इन दोनों को कंबाइन कर रहा हूं, जॉन, राइट, स्मरणिका, इन दोनों को कंबाइन कर रहा हूं। समझना, मुझे स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर वो मुझे 2 मिल रहा है, स्क्वायर रूट -2 स्क्वायर वो भी मुझे 2 मिल रहा है। तो मैं अल्टीमेटली ये बोल सकता हूँ ये 2 मुझे कब मिलेगा? अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे 2 का अगर मोड ले लेता हूँ तो ये 2 मुझे कब मिलेगा? अगर मैं -2 का डायरेक्टली मोड ले लेता हूँ तो। ओके, हाँ। अभी क्रिश इज आस्किंग तो सर ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने प्लस और माइनस क्यों लिया? वो समझाता हूँ। ये मैं बहुत बार समझा चुका हूँ बट इसको वापस समझाना पड़ता ही है। ऊपर वाले क्वेश्चन में स्क्वायर रूट नहीं था स्टूडेंट्स। ऊपर वाले क्वेश्चन में आपका था cosec स्क्वायर x इज इक्वल टू 169/14। आपका था cosec स्क्वायर x इज इक्वल टू 144। जब भी स्क्वायर आपका लेफ्ट साइड से राइट साइड जाता है वो प्लस और माइनस स्क्वायर रूट होता है। जब भी स्क्वायर आपका लेफ्ट साइड से राइट साइड जाता है वो प्लस और माइनस स्क्वायर रूट होता है 169/144। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? वो प्लस और माइनस स्क्वायर रूट होता है। चलो ये पहले क्लियर हुआ। स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर और स्क्वायर रूट -2 स्क्वायर, क्या मैं उन दोनों का मोड 2 या मोड -2 लिख सकता हूँ? क्योंकि 2 का मोड 2 हो जाएगा और -2 का मोड भी 2 हो जाएगा। ये क्लियर है सबको एवरीवन? श्रीकर, याशिका, विवेक, राइट, प्रियांशु, संपदा, राइट, रेशमा। तो मैं इन दोनों को कंबाइन करके ऐसा बोल सकता हूँ स्क्वायर रूट x स्क्वायर विल बी मोड x। स्क्वायर रूट के अंदर अगर x का स्क्वायर है तो वो मोड x आएगा।
क्यों मोड एक्स? क्योंकि अगर एक्स पॉजिटिव है तो डायरेक्टली मोड एक्स इक्वल टू एक्स, एक्स नेगेटिव है तो मोड एक्स आपका माइनस एक्स हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? मोड एक्स का फंक्शन याद है आपको, राइट? सो स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर इज गोइंग टू गिव यू मोड एक्स। तो यहाँ पे आपको मिलेगा मोड 1 प्लस साइन एक्स अपॉन मोड कॉस एक्स। यहाँ तक क्लियर हुआ? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन। अब जो आपको प्रूव करना है, यहाँ पे मोड कॉस एक्स है बट 1 प्लस साइन एक्स आपको पॉजिटिव दिया है, मतलब डायरेक्टली 1 प्लस साइन एक्स दे दिया है। 1 प्लस साइन एक्स हम डायरेक्टली कब लिख सकते हैं? उसके लिए एक चीज आपको याद रखनी है, अभी डायरेक्ट याद रख लो, थोड़े टाइम बाद जब मैं आपको 3.2 पढ़ाऊंगा तब आपको वो ज्यादा अच्छे से पता चलेगा। साइन एक्स की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू स्टूडेंट्स -1 से 1 के बीच में होती है। साइन एक्स आपका ऑलवेज +1 और -1 के बीच में लाई करता है। कैसे, वो मैं आपको समझाऊंगा। अब साइन एक्स सिंस आपका -1 से 1 के बीच में लाई करता है, आप सभी जगह पे 1 ऐड कर दोगे, -1 + 1 लेस देन और इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स लेस देन और इक्वल टू 1 + 1। -1 + 1 will give you 0 less than or equal to 1 plus sin x, 1 plus 1 will give you 2। तो 1 plus sin x will be always between 0 to 2। Are you getting my point? मतलब 1 plus sin x ऑलवेज आपका पॉजिटिव होगा। जब वो पॉजिटिव होगा तो उसका मोड क्या आता है? हर एक पॉजिटिव नंबर का मोड वो नंबर खुद आ जाता है, हाँ या ना? या अगर वो 0 होता है तो 0 खुद आ जाता है। सो हियर आई कैन से दैट मोड 1 plus sin x will be equal to 1 plus sin x only। मोड 1 plus sin x is equal to 1 plus sin x since 1 plus sin x is greater than or equal to 0। तो इसका फाइनल आंसर आपके पास आएगा 1 plus sin x upon mod cos x which is equal to RHS। क्लियर है बॉस? क्लियर है स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर है? बोलो हाँ अगर वो क्लियर है तो। क्वेश्चन नंबर 9 में किसी को भी डाउट है, जस्ट टेल मी यस वी आर हैविंग डाउट। नहीं है, जस्ट टेल मी यस सर इट इज क्लियर। अब लास्ट क्वेश्चन डाउट आपका क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। आफ्टर दैट आई विल गिव टाइम टू राइट एंड जल्दी जल्दी लिख लो, ठीक है? चलो, प्रूव दैट cos to the power 6a plus sin to the power 6a equal to 1 - 3 sin square a cos square a। चलो, दो तरीके से इसको कर सकते हो स्टूडेंट्स। आपके पास कौन कौन सी फॉर्मूला, या सिर्फ एक तरीके से कर सकते हो? आपको फॉर्मूला याद करनी पड़ेगी। जैसे LHS में आप पहले लिख सकते हो cos to the power 6a plus sin to the power 6a, cos to the power 6a plus sin to the power 6a। अब समझो यहाँ पे cos to the power 6a को मैं क्या लिख सकता हूँ? क्या मैं इसे cos square a whole cube लिख सकता हूँ? Can I write this as cos square a whole cube? Similarly, sin to the power 6 है, उसे मैं sin square a whole cube लिख सकता हूँ? Please give me some response. हाँ या ना? Yes, Prasasti is telling a cube plus b cube, right? Now, या फिर क्या मैं इसे cos cube a whole square लिख सकता हूँ प्लस sin cube a whole square लिख सकता हूँ? बट a square plus b square की कोई फॉर्मूला नहीं है आपके पास, राइट? a square plus b square की कोई फॉर्मूला नहीं है। हाँ या ना? राइट? ए क्यूब प्लस बी क्यूब, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की कौन सी फॉर्मूला है? बोलो प्रशस्ति, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की कौन सी फॉर्मूला है? वी आर हैविंग फॉर्मूला ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और पर्टिकुलरली आइडेंटिटी है आपकी पॉलिनोमियल में जो आप पढ़े थे। बट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की कोई आइडेंटिटी है हमारे पास? a plus b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अच्छा, यस, दैट इज नॉट एग्जैक्टली आइडेंटिटी। हाँ, पर वो आइडेंटिटी से आया, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। ओके प्रशस्ति, वी कैन यूज दैट। बट वो यूज करने से कुछ फायदा होगा, जैसे यहाँ पे मिलेगा cos क्यूब a प्लस साइन क्यूब a होल स्क्वायर माइनस 2 cos क्यूब a साइन क्यूब a, करेक्ट? उसके बाद हम आगे कुछ नहीं कर सकते, हाँ या ना एवरीवन? राइट? सो इट इज नॉट डायरेक्ट आइडेंटिटी बट वी कैन यूज दिस। सो लेट अस थिंक फॉर दिस हियर, a cube plus b cube। now who will tell me identity of a cube plus b cube? पत्थर, a cube plus b cube की आइडेंटिटी क्या होती है? बोलो रेणुका, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। बोलो मौर्यवर्धन। सर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वेरी गुड। सो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब होगा तो ए माइनस बी, और फिर वहां पे आपका प्लस हो जाएगा, राइट? आफाक, नेहा, चिन्मयी, ये क्लियर है? विवेक, ध्रुव, राइट? हाँ, एंड हियर प्रज्ञा इज टेलिंग सर वी कैन यूज दिस एज वेल।
ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ब्रैकेट ए प्लस बी, राइट। हाँ, हम ये भी यूज कर सकते हैं, जो ए प्लस बी होल क्यूब से डिराइव हुई है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ब्रैकेट ए प्लस बी, इन दोनों से आपका काम, बट हाँ, बट बेटर आपको यहाँ से आपको आंसर मिलेगा, राइट, क्योंकि यहाँ पे आप यूज करोगे तो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इधर 1 हो जाएगा, यहाँ पे cos टू द पावर 4 माइनस साइन स्क्वायर cos स्क्वायर प्लस cos टू द पावर 4 मिलेगा, तो यहाँ पे भी अटक जाओगे, राइट। सो बेटर टू यूज दिस वन। वेरी गुड प्रज्ञा। सो लेट अस यूज a plus b whole cube, that is cos square a plus sin square a whole cube minus 3 times ab minus 3 times cos square a sin square a plus b cos square a plus sin square a. So cos square plus sin square is 1 cube minus 3 times cos square a sin square a as it is, again cos square a plus sin square a is 1. So this will give you 1 minus 3 times cos square a sin square a, which is equal to RHS. Clear everyone? Hi Anna, right? Any doubt in this? तो यहाँ पे फाइनली आपका 3.1 हम खत्म करते हैं।